हाय, दिस इज प्रदीप और आज मैं आप सबके सामने एक 5 मिनट का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप सबको देखना चाहिए। अच्छा, केवल आप ही को नहीं, हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसको इंग्लिश में इन चीज़ों को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट होता है बेटा, सिंगुलर और प्लॉरल। अब सिंगुलर प्लॉरल होता क्या है, इसको लॉजिकली समझ के देखिए। हमें तो केवल ये सिखाया गया बेटा कि किसी भी चीज़ के साथ अगर आप एस या ईएस लगा दोगे तो वो चीज़ सिंगुलर से बदलकर प्लॉरल हो जाएगी। और यहीं पर इस शब्द के साथ ही हम पहली गलती करना शुरू करते हैं। किसी भी शब्द के साथ ऐसा थोड़ी ना होता है। अब लॉजिकली समझिए, देखिए मैं आपके सामने 2 एग्जांपल देता हूं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो, पढ़ाने वाले व्यक्ति को दिखाता हूं टीचर, और इसी के पढ़ाने को दिखा रहा हूं टीच। अब लॉजिकली समझ के देखना बेटा, अगर मैं टीचर शब्द को देखता हूं तो ये अपने आप में एक नाउन है। अब नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। जैसे मैंने इसको शर्ट बोला तो एक नाम है, और पढ़ाने वाले व्यक्ति को मैं और आप टीचर बोलते हैं। पर ध्यान से देखिए, पढ़ाने वाला व्यक्ति जो काम करता है वो है टीच। अब टीच तो पढ़ाना हो गया, अब काम कहते हैं। वर्ब्स क्या होती है? एक्शंस वो होते हैं जिनको हम करते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो ये भी एक काम है, मैं बोल रहा हूँ ये भी एक काम है। तो मैंने कहा ना बेटा, जिसे हम काम कह रहे हैं, अब बड़े लॉजिक से समझना मेरी बात को। देखो क्या है, अगर मैं टीचर जैसे शब्द के साथ अगर मैं एस या ईएस लगाने की कोशिश करूं तो भाई एस लगेगा इसमें, तो टीचर्स हो गया। और इसी टीच के साथ मैं लास्ट में लगाऊं एस या ईएस में से, तो मैं यहां पे ईएस लगा रहा हूं। अब इसमें 2 बातें आपको बताऊंगा, पर पहली वाली बात समझ के देखिए। यहां पर मैंने क्या किया कि इस एस या ईएस में से मैंने टीचर के साथ एस लेके मैंने इसको टीचर्स कह दिया। तो ये जो एस लगा है वो किस में लगा है? आप कहोगे सर ये तो नाउन में लगा है। तो यही चीज आपके दिमाग में पहले आनी चाहिए कि अगर हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं किसी नाउन के लिए तो वो सिंगुलर से बदल के प्लूरल हो जाता है। पर नीचे वाले वर्ड में देखिए, जो पढ़ाना अपने आप में एक काम था, मैंने इसके साथ ईएस लगा के इसको क्या लिखा बेटा? टीचेस। ये तो वर्ब में लगा ना। और ध्यान रखना बेटा कि किसी भी वर्ब के साथ आप एस या फिर ईएस लगाओगे तो वो वर्ब बदलकर सिंगुलर से नहीं बल्कि प्लूरल से बदलकर, ये सही सुना आपने, बिना एस या ईएस के जो वर्ब मैंने लिखी थी वो एक प्लूरल वर्ब थी। अब वो बदलकर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। तो सबसे पहली गलती जो हम करते आ रहे हैं आज तक वो ये कि एस और ईएस लगने से वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, वो बिल्कुल गलत है। अब सबसे पहले देखेंगे कि वो एस और ईएस लगा किस में है। अगर वो नाउन के साथ लगा है तो मैं बिल्कुल मानता हूं, आई अग्री कि वो एक प्लूरल बनने वाला है। पर अगर वो किसी वर्ब में लगा है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अब अपनी बात को यहां तक मत छोड़ना बेटा, इसको एक स्टेप और गहराई तक लेके चलते हैं। एक मैंने 5 मिनट मांगा ना, तो अगली बात जरा समझ के देखिए इसमें क्या है। अब पॉइंट ये समझना बेटा कि जितनी भी हमारी ये वर्ब्स है, देखो आमतौर पर कहते हैं कि इंग्लिश में पूरा का पूरा एक लेसन सिखाया जाता है, बचपन से लेकर सभी को कॉलेज तक सिखाया जाता है सिंगुलर और प्लूरल पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ किताबों में इस लेसन का नाम सिंटेक्स के नाम से लिखा होता है। और मैं उस पूरे लेसन को आपको जस्ट 5 मिनट में देने वाला हूं, सुनते रहो जरा ध्यान से। देखो क्या कि जो मैंने वर्ब्स आपके सामने बोली, तो उसमें आमतौर पर एक बात सीखना बेटा कि किसी, ऐसा नहीं कि हर किसी वर्ब के साथ आप एस और ईएस लगा के उसको प्लूरल से सिंगुलर बना दोगे। ये बिल्कुल गलत कर, सुना ना, प्लूरल से सिंगुलर, ऐसा नहीं होता है। आपको जानकर अच्छा लगेगा, पूरी इंग्लिश में केवल 4 ही ऐसी वर्ब है जो सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर में जाती है। और 4 के बारे में जरा ध्यान से समझ के देखिए मैं क्या लिखता हूं। एक तो किसी भी वर्ब का पहला फॉर्म, जिसे आप बेस फॉर्म भी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जाना। अब सबको पता है जाना गो होता है, वहीं पर देखो आना, आना कम होता है। अब सुनो बड़े ध्यान से, किसी भी वर्ब के पहले फॉर्म में आप एस और ईएस, देखो बेटा किसी भी वर्ड के लास्ट में सीएच, एसएच, ओ, एस, एक्स, ये जो भी है ना, ये जी, ये लगा होता है ना, तो वहां पे हम ईएस लगाते हैं बेटा। अब जरा ध्यान से देखिए, गो है, ओ है, तो मैंने ईएस लगा दिया। इसी तरीके से इस कम में देखो मैं केवल एस लगा रहा हूं, और यहां पर क्या कह रहा हूं बेटा मैं? कम्स। वो थे तो ईएस और नहीं थे तो एस। तो एक चीज पहले पॉइंट समझ के देखिए, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या फिर ईएस लगाते हो तो इसे हम इंग्लिश में एक सिंगुलर वर्ब कहते हैं। दैट्स कॉल्ड अ सिंगुलर वर्ब। तो इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म कैसा होता है? प्लूरल होता है। और आज के समय में मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये पता ही नहीं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होता है। एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलो, एक तो वर्ब की पहली फॉर्म के बारे में जान लो, और 3 छोटी छोटी वर्ब्स और देख लो। एक तो देखो मैं आपके सामने लिखता हूं आर, एक मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा व, और एक मैं आपके सामने लिखता हूं हैव। आमतौर पर इन तीनों के तीनों को हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज करते हैं, पर कहीं ना कहीं तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के सिंगुलर फॉर्म को हम नहीं समझ पाते। जैसे अगर मैं आर को देखूं तो इसे इज कर दो, वर को देखो तो इसे मैं वोज कर दो, और हैव को देखो तो इसे हैज कर दो। आज भी स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं हैव हैड हैड और हैज हैड हैड।
सोच के देखो, आश्चर्य मानो आप, इस बात का तो मानना भी चाहिए आपको क्या कि आज भी लोग कहते हैं कि हैव और हैज का सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होता है। ध्यान देना बेटा, किताबों में भी साफ साफ लिखा है कि अगर किसी भी वर्ब के साथ आप एस या फिर ईएस ऐड करते हो तो उस वर्ब को इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि उसको इंग्लिश में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पता है तो आप एक शब्द में कहना है यस मैं जानता हूं। क्या जानता हूं कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा एस या एस उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना देता है। और आपको एक बात को लेकर खुश हो जाना चाहिए यहां पर कि इंग्लिश में जो केवल चार वर्ब्स सिंगुलर से प्लूरल या फिर प्लूरल से सिंगुलर की तरफ आती है वो चारों आपके सामने लिखी है। एक वर्ब की पहली फॉर्म और तीन आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है जैसे आर है, वर है, हैव है। तो एक बार रिवाइज कर ले, पहली फॉर्म में एस या एस लगा तो फिफ्थ फॉर्म हो गया। हर वो वर्ब जो अपने साथ एस लगकर ईएस लगकर उसको सिंगुलर से प्लूरल की तरफ ले जाती है या प्लूरल से सिंगुलर की तरफ ले जाती है तो आपको डाउट कभी नहीं आना चाहिए क्या कि एस और ईएस लगा तो वो वर्ब सिंगुलर है और नहीं लगा तो वो वर्ब प्लूरल है। अब एक छोटा सा पॉइंट जरा समझ के देखिए, आपने एक बात सीखी, एक सिंगुलर है तो एक प्लूरल है, तो आपने ये भी तो सीखा क्या कि एक छोटी सी बात कि सिंगुलर के लिए सिंगुलर है तो प्लूरल के लिए प्लूरल है। सुना आपने मैंने क्या कहा, सिंगुलर के लिए सिंगुलर है तो प्लूरल के लिए प्लूरल है, यानी कि जैसे व्यक्ति की आप बात करोगे, जैसी चीज की आप बात करोगे वैसी वर्ब लेके आओगे। सिंगुलर के लिए सिंगुलर तो प्लूरल के लिए प्लूरल। अग्री और नॉट। अब छोटा सा पॉइंट देखिए, यहां पर बच्चे गलती कर बैठते। देखो एक पेपर में भी क्वेश्चन आता है, देखो मैंने क्या लिखा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। और देखो मैं आपके सामने कह दूं इज और इसके बाद मैं कह दूं यहां पे आर और आर के बाद मैं कह दूं पीविश। अब पीविश ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, बहुत आसानी से नाराज हो जाए जो व्यक्ति, उनको पीविश कहते हैं बेटा। अब संडेस को बड़े ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ये आर पीविश। अब इस संडेस को बोलने के लिए मैंने आपके सामने विकल्प दिया इज और आर का। अब जरा सोचकर देखिए, मैं बात किसकी कर रहा हूं, मेरे दोस्तों की? नहीं, मैं अपने दोस्तों की बात करता तो ऐसे नहीं बोलता, मैंने तो बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे दोस्तों में से एक, तो मेरा कोई एक फ्रेंड। तो अगर वो एक है तो उसका मतलब सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। और यही कंसेप्ट पेपर में पूछे जाते हैं, यही कंसेप्ट आपके एग्जाम्स में आते हैं। पर एग्जाम के उस स्तर पर पहुंचने से पहले एक बेस तो बना लो ना अपना। क्या बेस बनाओ कि अगर आपने एस लगाया है किसी नाउन के साथ तो वो प्लूरल है, और वही एस या ईएस लगा किसी वर्ब के साथ तो वो सिंगुलर है। क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल और वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर कैसे बदलते हैं? ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आज का बस छोटा सा एक 5 मिनट का सेशन जो मैंने आप सबके साथ लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके और उसको शेयर करके लाइक करके मुझे ज़रूर बताना। हमारा जो पेज है, हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप इस पर जुड़िए। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, हर किसी के लिए जो भाषा में एक अच्छी पकड़ बनाना चाहता है। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।